इंसान हो और कहानी इसको पसंद ना आए और इंगेज ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। कहानी और स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल चीज़ है कि टाइम एंड टाइम अगेन कहानियाँ चलती रहती हैं, लोग इंटरेस्टेड होते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और एज कॉपीराइटर्स एंड मार्केटर्स हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम स्टोरी टेलिंग पे ग्रिप हासिल कर लें टू द पॉइंट कि हम उसको कल को इस्तेमाल कर सकें कॉपी में और अपने क्लाइंट्स के लिए फ़ायदा कर सकें। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको ये एग्जैक्ट चीज़ें शेयर करूँगा कि किस तरह से आप स्टोरी क्राफ्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा डिफरेंट लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म स्टोरीज़ की, ताकि आपके पास सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हो और कल को जब आपने एज अ कॉपीराइटर स्टोरी लिखनी होगी तो आपको लिखने में आसानी होगी। वेलकम बैक टू द चैनल जी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम शहजाद खान है। इस चैनल पे हम कॉपीराइटिंग, फ्रीलांसिंग, लैंडिंग हाई टिकट क्लाइंट्स और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं। और इन सब का ताना बाना जो है वो एंड पे जाके मिलता है कहानियों से। और कहानियाँ इतनी अहम है कि इनका इस्तेमाल हमारे रिलीजन में भी किया जाता है चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए और बात कन्वे करने के लिए। हमारे पास हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, इन सब की जो भी लाइफ के इंस्टेंसेस हैं वो हमें कहानियों की सूरत में एक्सप्लेन किए गए हैं। कुछ डायलॉग बेस्ड थी, कुछ मंजर कशी की गई थी। और ये आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि आप ये स्टोरी टेलिंग सीख लें ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा, बिफोर आई डाइव इनटू द डिटेल्स एंड शेयर एग्जांपल्स विद यू, एक स्टोरी जो है उसकी एक सर्टन कॉमनैलिटीज़ होती हैं, सर्टन कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। उसमें एक हीरो होता है, एक स्ट्रगल होती है, कोई ना कोई चीज़ एट स्टेक होती है, एक मेंटर यूजुअली होता है या एक सपोर्टर होता है, या एक ऐसी एक जर्नी होती है जो कि उसकी दिखाई जाती है। कोई भी दुनिया की कहानी आप उठा लेंगे वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी। और अब मैं आपको 6 एलिमेंट्स बताऊँगा जो आपने सीक्वेंस में फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू राइट बेटर स्टोरीज़। तो किसी भी स्टोरी को जो ओपन किया जाता है सबसे पहले, इट इज़ डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक इंस्टेंस। आपने देखी होंगी फिल्में, जेम्स बॉन्ड जो है वो बेहतरीन सी गाड़ी चला रहा है इटली में, अच्छा खाना खा रहा है, आप कहेंगे यार क्या बात है, क्या ज़िंदगी है। या आप देखेंगे एक बच्चा है वो भाग रहा है, उसकी टांगों पे फोकस होगा, यही पता लगेगा वो बड़ा हो गया अभी भी भाग रहा है। तो जो स्टोरी है, या आप देखेंगे हीरो जो है वो अचानक उठा और उसने आंखें खोली और इर्द गिर्द जो है उसको सब टूटा फूटा नज़र आ रहा है। आप कहेंगे क्या हो रहा है। स्टोरीज़ जो हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, इस तरह से नहीं होती वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, इस तरह से स्टोरी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिए स्टोरी स्टार्ट करेंगे यू स्टार्ट विद अ वेरी स्पेसिफिक इंस्टेंस। स्टोरी स्टार्ट होने के बाद थोड़ा बैकग्राउंड पे जाया जाता है, थोड़ा जूम आउट किया जाता है और सारा सिनेरियो एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है अभी क्या हो रहा है, दुनिया क्यों टूट गई है, चल क्या रहा है। और आपका जो हीरो है उससे आपकी रैपर्ट बनाई जाती है, उससे आपकी दोस्ती कराई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हीरो से ही प्यार नहीं होगा, हीरो ही आपको पसंद नहीं होगा, हीरो से ही आपको ये नहीं बताया जाएगा कि हीरो अच्छा बंदा है, देखो आम बंदों की तरह जेम्स बॉन्ड गाड़ी चला रहा है, बेगम को डिनर पे लेके जा रहा है, जिम जा रहा है, आम बंदा है, कितना अच्छा बंदा है, बूढ़ों की हेल्प कर रहा है। अगर यही नहीं दिखाया जाएगा तो फिर आपको हीरो से लगाव ही नहीं होगा। तो कल को जब हीरो मुश्किल में होगा तो आप कहेंगे होता रहे मुश्किल में, हम भी तो मुश्किल में। या कल को हीरो को कोई बुरा नुकसान पहुँचाएगा तो आपको बुरा ही नहीं फील होगा, आप कहेंगे बस ठीक है हो गया। लिहाजा इस पॉइंट पे हीरो के साथ आपकी रपट बनाई जाती है, आप रपोर्ट बनाई जाती है और आपको हीरो का दोस्त बना दिया जाता है और ये भी एक्सप्लेन किया जाता है कि यार हो क्या रहा है। फिर तीसरे पॉइंट पे समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, एक स्टेक होता है। यही पता लगेगा जेम्स बॉन्ड जो है चिल कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, फ़ोन आएगा क्वीन आपसे बात करना चाहती हैं। यार कहता है मैं तो रिटायर हो गया हूँ, दुनिया की तबाही होने वाली है और आप ही हमें बचा सकते हैं। वो कहेगा अच्छा, तो देयर हैज़ टू बी समथिंग बिग एट स्टेक, कुछ हो जाएगा। अगर हीरो ने कुछ ना किया उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट, इट कैन बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर स्ट्रगल दिखाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि जी ये मसला था, हीरो गया मसला हल कर दिया, टू ईजी। ज़िंदगी इज़ नॉट ईजी और यू हैव टू मेक इट रियलिस्टिक एज वेल। तो फिर स्ट्रगल दिखाई जाती है कि उसका पहले तो उसको कन्विंस करने में मसला हुआ, हीरो साहब कन्विंस हुए, फिर उसने कहा कि जी मैं अपनी टीम बनाऊंगा, वो टीम बना रहा है, फिर विलन तंग करने लग गया, बंदे मारने लग गया वगैरह वगैरह, काम मुश्किल हो गया। फिर उसको सपोर्ट और मेंटोर या कोई एक ऐसा जत्था उसको चाहिए जो उसको हेल्प करे उस डीप पॉइंट से निकलने में। जैसे ब्लैक पैंथर था, वो जी बना वो फिर टचाला भाई नीचे चले गया तो वो फिर उसको उन्होंने जड़ी बूटियाँ पिलाई और वो ठीक हो गया। उसकी बहन को देख लें कि जी वो प्रिंसेस जो थी वो पहले भी नेगेटिव थी, नेगेटिव हुई, बिल्कुल डीप चली गई, उसको लोगों ने उसका अपना भाई ख्वाब में आया या वो नेगेटिव वाला ख्वाब में आया और
जॉर्डन भी नाम है उसका आई गेस, और फिर वो ठीक हो गई। तो हर स्टोरी यही चीज़ है। अब वो स्ट्रगल थी, उसके दोस्त उसको सपोर्ट करेंगे, उसको कोई मेंटोर मिल जाएगा, कोई गाइड मिल जाएगा, कोई डॉक्टर मिल जाएगा, कोई दवाई का सोल्यूशन दे देगा। ये हो गया छठा पार्ट। और आखिरी पार्ट है फिर फाइनल क्लाइमैक्स, फाइनल सीन। अब फाइनल सीन्स में आप ओपन लूप छोड़ जाते हैं, जिस तरह इंटरस्टेलर में वो लड्डू घूम रहा था। अब क्या हुआ, वो रुका नहीं रुका, वो घूमता रहा, ये मुझे नहीं पता, उन्होंने ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया। या आप उसको क्लोज दे देते हैं कि भाई मामला हल हो गया, सब हंसी खुशी रहने लग गए, हीरो आज़ाद हो गया। या आप कह देते हैं कि जी टू बी कंटिन्यूड हो गया, ओहो अभी तो हीरो ने एक विलन डाला, उसका भाई आ गया बड़ा, और इस तरह जेसन स्टेथम आ गया, फिर उसका कोई और भाई आ गया, फिर रॉ का चलता रहता है, फिर रॉ की विलन, हीरो विलन। तो मतलब पॉइंट भी कि वो चलती रहती है। ये हैं 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो आपकी कॉपी में होंगे, तो आपकी कॉपी को गुड हो जाएगी आपकी कॉपी। अच्छा जी, ये एक मैंने स्टोरी लिखी थी और दिस वर्कड रियली वेल फॉर मी। और आप ये देख सकते हैं, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक इंस्टेंस। उसे मैंने हेडिंग के लिए मैंने यूज़ किया, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है। हेलो सर, वी आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड वीड लाइक टू सबमिट आर CVs। एग्जैक्ट पॉइंट से बात की कि एक लड़का कह रहा है मेरी CV ले लो, और अब फिर बैकग्राउंड में जा रहे हैं। भाई गर्मी का दिन था, UET लाहौर, और जॉब फेयर हो रहा था हमारी यूनिवर्सिटी में। मैं थोड़ा इस तरह का बंदा था, एंटी स्टेटस को वाला, मुझे जॉब फेयर पसंद नहीं थे, लेकिन बस सब जा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी चला जाता हूँ। बिल्कुल स्टेटस को वाली चीज़ ही कर दी मैंने। 3-4 CVयाँ प्रिंट कराई, और मैं अपने एक दोस्त को पकड़ा जो मेरा माशाल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा दोस्त है, उमैर। और उमैर अब्दुल्ला को लेके जी मैं चला गया। माशाल्लाह उसके अभी भी अच्छी जॉब है, माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट। तो उस तरफ जी चले गए, और पहले डेस्क पे जी ट्रैक्टर इंडस्ट्री का जाइंट बैग लगा हुआ था, उनका स्टॉल लगा हुआ था। उधर मैंने जाके कहा जी सर CV ले लें, ऊपर वाली बात। तो उन्होंने कहा जी तुम्हारा GPA क्या है। फिर पूरी मैंने स्ट्रगल, यानी मैंने एक पॉइंट से शुरू किया, बैकग्राउंड दिया, फिर सारा स्ट्रगल दिया, फिर एक सपोर्टर मेरा दोस्त भी उसमें है मेरे साथ, और फिर वो जो स्ट्रगल है, डीपेस्ट पॉइंट है, उसने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। वहाँ वो मेरा डीपेस्ट पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद जब मैं मार्केट में गया तो मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। फिर आज मैं हिम्मत ली, अल्लाह ने मुझे हेल्प की, और आज मैं पाकिस्तान का वाहिद अवार्ड विनिंग कॉपी राइटर हूँ, और मेरी 3500 प्रोजेक्ट हैं वगैरह वगैरह। तो ये पूरी एक जर्नी है अप्स एंड डाउन्स वाली। तो ये मैंने क्राफ्ट की, इस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप देख सकते हैं। लिंक्डइन पे ये वायरल गई थी बाय द वे, टू द पॉइंट कि मुझे दुबई से फ़ोन आ रहे थे कि मेरे मामू का फ़ोन आया कि तुम वायरल हो गए हो। तो देयर इज़ दैट। मेरे बहुत अच्छा दोस्त है हैदर, उसने मुझे बताया था। तो स्टोरीज़ की पावर होती है, लोग रिलेट करते हैं, लोग रेजोनेट करते हैं। अब इसी तरह की लॉन्ग फॉर्म स्टोरी सुनना चाहते हैं तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। बाय द वे लिंक्स मैं नीचे ऐड कर दूँगा, आप देख सकेंगे। प्लीज़ डोंट कट ऑफ हिज लेग, माई ग्रैंडसन क्राइड आउट, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, सर यू फेल इनटू अ डायबिटिक कोमा। सब वो एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक इंस्टेंस से शुरू किया उसने अपनी कहानी कि प्लीज़ इसकी टांग मत काटो। ये ज़ाहिर है ये थोड़ा ड्रामेटाइज्ड है, थोड़ा डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, एग्रेसिव है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो ये पूरी एक फिर उसने स्टोरी लिखी है, उसने अपनी जर्नी सारी एक्सप्लेन की है कि वो कौन है, बैकग्राउंड दिया, उसको मसला क्या है, फिर उसको इशू डिस्कवर कैसे हुआ, फिर उसको उसने इशू का सलूशन ढूंढा, फिर उसको एक मेंटोर मिला, उसने उसको सलूशन के जवाब देने में हेल्प किया। तो पूरी एक जर्नी उसने गुजारी है, और एंड पे उसने अपनी जो भी ऑफ़र है वो भेज दिया। आई वुड हाईली रिकमेंड यू रीड दिस इंटायर पेज। जब आप अगर सोच रहे हैं कि सर इतना बड़ा ये कौन पढ़ेगा, तो भाई जिसको शुगर और जिसको ये मसाइल हैं डायबिटीज़ के, जिसको ये रेलेवेंट है जिसके लिए पेज, वो पढ़ेगा। आपको जो रेलेवेंट चीज़ होती है तो आप पढ़ते हो। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी सोच रहा है कॉपी राइटिंग की वीडियो कौन देखेगा, लेकिन भाई देखते हैं लोग, आप भी तो देख रहे हैं। तो देयर इज़ दैट। अच्छा, स्टोरीज़ जो हैं वो सिर्फ इन लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर्स और इस तरह नहीं, पोस्टों में नहीं, वो ईमेल्स में भी लिखी जाती हैं, जिसकी आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा नीचे कॉमेंट्स में। डायबिटीज़ की ईमेल है, डॉक्टर्स कंसिडर यू डायबिटिक इफ़ योर हीमोग्लोबिन A1C इज़ ओवर 6.4। टॉम की 8.5 थी। 4 डिफरेंट काइंड्स की दवाइयाँ वो खा रहा था, कोई एसिड रिफ्लेक्स की, कोई किस चीज़ की, इतना उसका वेट था। टॉम ये जानता था कि कुछ चेंज होना चाहिए, होने वाला है, बट अकॉर्डिंग टू हिज डॉक्टर उसकी डायबिटीज़ जो है वो सही नहीं हो सकती थी। इट वॉज समथिंग ही हैव टू लिव विद, एंड टू डू दिस ही हैड टू जस्ट मैनेज इट ओवर टाइम, और दैट किल टॉम बिकॉज टॉम हेटेड वॉट डायबिटीज़ हैड डन टू हिज लाइफ, कि वो कुछ नहीं कर सकता था। हर किसी को कहता था चीनी खाना छोड़ दो, एक्सरसाइज ज़्यादा करो, वो उसका बिल्कुल जहन, इट ड्रोव हिम नट्स। और विच वॉज वाई कि डॉक्टर ने उसको कहा था कि जी उसको इलाज ढूंढना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन इवेंचुअली टॉम को एक ऐसा सोल्यूशन मिला जिसको कहते हैं प्राइमल डाइट।
एक ये पेलियो डाइट, उसने उसको ऑप्ट किया, फिर उसको जो भी फ़ायदा हुआ। पॉइंट भी कि उसने एक स्टोरी बनाई है। इस तरह से दूसरी ईमेल अगर है यहाँ पे, ये देखें, World War II vet was on his deathbed, then this happened। पूरी स्टोरी है जी, वो एक शेल बनता जा रहा है, खोखला अपने आप का एक फॉर्मल सेल्फ बन गया है। तो ये पूरी स्टोरी उसने लिखी हुई है कि किस तरह से एक एग्जैक्ट पॉइंट से शुरू हुई, ही इज टर्निंग इनटू अ शेल ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ। लेन हैड बिकम सो फ्रेल। फिर उसका बैकग्राउंड दिया अगेन कि जी उसको ये मसले थे, इनफैक्ट कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने सर्व किया, तो ही वॉज स्ट्रैपिंग 225 पाउंड उसका वज़न था, तगड़ा बंदा था। बट नाउ वो इतना वीक हो गया है कि उसकी वाइफ जो है, शी हैज़ टू वेट फॉर हिम अराउंड द क्लॉक एट द वेटरन्स होम। आफ्टर वॉचिंग हर्स, उसने अपने शौहर की हालत देखी, डिटोरिएट हो रही थी, उसको डिप्रेशन था, मुश्किल थे और कोई उनको चीज़ नहीं मिला। फिर फाइनली शी स्टम्बल्ड अपॉन अ होममेड रिजुविनेशन ड्रिंक दैट साउंडेड प्रॉमिसिंग। तो पूरा एक उसने फिर अपना सोल्यूशन बताया और फिर सोल्यूशन को कन्वे किया। तो स्टार्टेड विद अ स्टोरी, ट्रांजिशन इनटू अ सोल्यूशन, स्टार्ट विद अ स्टोरी, ट्रांजिशन इनटू अ सोल्यूशन। तो दिस इज़ हाउ स्टोरीज आर रिटन वाया ईमेल्स। अब इसको करने के कोई राइट और रॉन्ग तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, विच एवर यू चूज़, विच एवर यू प्रेफर। अच्छा, इसी तरह से एड्स में भी तो लिखी जाती हैं ब्रो ये स्टोरीज। एक एग्जाम्पल मेरे सामने है, साबरी सूबी का ऐड देखें। आई यूज टू मेक 150 कोल्ड कॉल्स पर डे, 6 days a week, grinding it out, hustling, but I didn't start making big money until I discovered the secret selling system. You see, one day I came up with a crazy idea that allowed me to take my sales pitch and automate it. So instead of calling dates of businesses in a day, I would write an ad, I would call on 1.5 लाख people per day, मतलब वो स्केल हो गया। तो ये पूरी उसने अपनी कहानी बताई हुई है और उस कहानी में ही वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है अपना प्रोसेस कि वो कैसे यूनिक प्रोसेस बनाया उसने और उस यूनिक प्रोसेस से एंड पे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाय द वे, दिस इज़ अ ह्यूज ऐड। ये चल रहा है ऐड पूरा यहाँ तक, ये चल रहा है ऐड, फिर ये कंटिन्यू हो रहा है। तो आप ऐड लाइब्रेरी पे जाके साबरी सूबी का ये ऐड पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक आपके लिए कुछ ना कुछ ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पॉइंट बीइंग कि दिस कैन बी डन, स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल है, कहीं भी हो सकती है। और ये इतना लंबा ऐड इसलिए है क्योंकि जब मार्केट कॉम्पिटिटिव होती है तो ऐड्स की तादाद, कॉपी की लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपने ज़्यादा चीज़ें कम्युनिकेट करनी है और उनको वाकई बराबर करानी है ये चीज़ कि बाकी मेरे पास बाकी कंपेरिजन में बेहतर चीज़ है। अच्छा, अब हम आते हैं ई कॉम की तरफ। शॉर्ट फॉर्म टाइप ऑफ स्टोरीज हैं जो ई कॉमर्स ब्रांड अक्सर इस्तेमाल करता है, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर पर्सनल ब्रांड पे जाएंगे। ये शॉर्ट्स है। ई कॉम ब्रांड जो है वो 4 तरह की स्टोरी इस्तेमाल करते हैं। बैक स्टोरी कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपका जो फाउंडर है उसने कैसे दरियाफ्त की, बैक स्टोरीज आप ईमेल में लिख सकते हैं। फिर प्रोडक्ट स्टोरी कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कहाँ से आ रहा है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका यूनिक तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या है, तो वो एक स्टोरी आप कन्वे कर सकते हैं जस्ट टू ग्रैब समवन्स अटेंशन ना। फिर कस्टमर की स्टोरी हो सकती है, यार एक कस्टमर ने ये प्रोडक्ट ट्राई किया, उसको XYZ बेनिफिट हुए, तो आप भी ये करें, आपको भी होगा। ये स्टोरी भी आप कन्वे कर सकते हैं इन ईमेल्स, इन एड्स, इन वीडियोज़, हर तरह से। फिर होती है फाउंडर की स्टोरी कि मैं फाउंडर था, मेरे पास ये मसले थे, दिस लेड मी टू स्टार्ट अ ब्रांड, फिर मैंने ब्रांड स्टार्ट किया, अब वो आज इस मकाम पर पहुँच गया। और फिर जाते जाते पर्सनल ब्रांड्स की भी स्टोरीज़ होती हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। अब ये मरी फोरलियो की स्टोरी है, ये मेरी स्टोरी है, मैं मरी फोरलियो नहीं हूँ, मैं शहजाद ख़ान हूँ। तो आप ये भी मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, हर बंदे का करने का तरीका डिफरेंट है। मरी ने किस तरह से किया, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसने बताया कि वो कहाँ शी वॉज बॉर्न रेज्ड, और फिर वो अपने क्लाइंट की, रीडर की बात करती है कि जी मैं इस तरह की चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हूँ उसमें। फिर हमने थोड़ा और बैकग्राउंड में बात की, फिर उसने कहा कि यार मुझे यहाँ तक एक चीज़ समझ आई, एवरीथिंग इज़ फिगर आउटेबल, जो भी बात हो, मेरी किताब भी मैंने लिखी उसके ऊपर सारी। तो वो अपना पूरा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी बता रही है, वो इधर उधर की बातें नहीं कर रही, वो ये नहीं कह रही मेरे माँ बाप मुझ पर जुल्म करते थे या जो भी उसकी बचपन की कहानी, वो ट्रॉमा नहीं बता रही, वो ऐसी कहानी बता रही है जो कि मार्केट की कहानी हो सकती है, ऐसी कहानी बता रही है जो कि जिससे लोग रिलेट कर सकते हैं। और वो चूँकि शी इज़ ट्राइंग टू सेल समथिंग, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ओनली फोकस्ड ऑन हर मिशन, वाई इज़ शी डूइंग इट, व्हाट लेड हर टू स्टार्ट दिस, एंड हाउ शी इज़ हेल्पिंग पीपल। ठीक है, ये पूरी स्टोरी आप पढ़ लेंगे। इसके अराउंड भी आप स्टोरी, फिर मेरी स्टोरी देखें, ये टाइम लाइन बेस्ड स्टोरी है कि जी मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने टाइम लाइन्स के थ्रू अपनी स्टोरी एक्सप्लेन की हुई है। फिर आते हैं जी एमी पोर्टरफील्ड की तरफ। इसका अबाउट पेज देखें, इसने स्टोरी टेलिंग कैसे की हुई है कि जी मैं एमी हूँ, मेरा ये काम है, मैं यहाँ फीचर हुई हूँ, इतने स्टूडेंट्स को सर्व कर चुकी हूँ, इतना बिजनेस बनाया, यानी ये बड़ी
टू द पॉइंट सी है, इसमें कोई उसने अपने बारे में एक्चुअली नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ को जाऊँगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी, ऐसी कोई बात उसने नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखें एक और ब्रांड है पाथ प्रोजेक्ट्स, इन्होंने अपना वाई एक्सप्लेन किया एक बड़े अच्छे प्यारे तरीके से। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, why do we run? To reconnect with the world outside, to push ourselves and test new limits. We run to revitalize our spirits, keep us strong and independent, to deepen friendships and discover new ones. There are as many reasons why people run as there are paths out of the door. That's why at Path Projects we design zero compromise running apparel, because we want your experience of running to be as rewarding as possible. It is, अब देखो उसने पूरी कहानी मंजर बनाया कि जी यार हम क्यों भागते हैं, हमारा क्या वाई क्या है, और उसको एक बड़ा ही मतलब मंजर कशी आपके सामने रख दी। तो ये आप लोगों के सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे, देयर इज़ ओनली योर वे, जो आप तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो आपको पसंद आता है, जो आपको समझ आता है। इस तरह की जो आपको स्टोरी मिलती है उसको डिकोड कर लें और अपनी तरफ से लिख लें, या अपनी ही तरफ से कुछ स्टोरी लिखने का डिवाइस तरीका कर लें, या जो मैंने आपको 7 एलिमेंट्स बताए हैं उनके अराउंड कोई ना कोई स्टोरी लिख लिया करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे वैल्यू मिली होगी। अगर आपने ईमेल्स को सीखना है कि मैं ईमेल्स कैसे लिखता हूँ और उसके क्या तरीक़ेकार हैं और ये स्टोरीज उनमें इनकॉर्पोरेट करनी है, तो ये एक मेरा लेक्चर है, फ्री ईमेल का 1 घंटे की क्लास है, इसको देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।